नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक डरावनी सच्ची कहानी। बेगुनकोदार स्टेशन को भूतिया माना जाता है। लोग कहते हैं कि रात को वहाँ सफेद साड़ी वाली एक औरत नजर आता है। इसी वजह से ये स्टेशन बहुत सालों तक बंद रहा। अब भी लोग रात के टाइम खिड़कियां बंद रखते हैं। इसी स्टेशन से जुड़ा एक घटना हुई लखनऊ की लड़की निशा के साथ। निशा अपना 3 सहेली रानी, मिष्टू और एक और दोस्त के साथ नेपाल घूमने जा रहा था। उनकी ट्रेन रात को बेगुनकोदार स्टेशन के पास से गुजरने वाला था। सब एक्साइटेड भी था और थोड़ा डर भी लग रहा था। रात लगभग 11:30 बजे ट्रेन स्टेशन से गुजरी। निशा इमरजेंसी विंडो के पास बैठा था। उसने बाहर देखा तो उसे एक सफेद साड़ी पहना औरत ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए नजर आई। वो जोर से चिल्ला रहा था, रोको, चेन खींचो, मुझे ट्रेन चढ़ना है। लड़कियां डर गया और खिड़की बंद कर दिया। कुछ देर बाद अगला छोटो स्टेशन पर ट्रेन रुकी। वहां से एक बुरी औरत उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गया। वो अजब सी मुस्कुराहट के साथ सबको देख रहा था। निशा ने उसे अपना सीट दे दी और खुद ऊपर आले बेड पर सो गया। थोड़ी देर बाद निशा की नींद खुली। उसने देखा वो बुरी औरत सो नहीं रहा था, बिल्कुल बड़ो बड़ो आंखों से सीधा निशा को घूर रहा था। निशा घबरा गया। तभी वो धीरे से निशा के पास आया और भारी आवाज में बोली, अगर तू चाहे मुझे खींच देती तो मैं गिरती नहीं और आज जिंदा होती। निशा का डर और बढ़ गया। वो औरत अजब तरह से पास आने लगी। निशा चिल्लाने की कोशिश करते रही पर जैसे कोई नहीं सुन रहा था। निशा ने हिम्मत करके जोर से बोला, जय बजरंग बली। जैसे ही उसने ये सब बोला, उसकी सहेली जाग गया। रानी ने अपने पास रखा भगवान की विभूति और औरत पर फेंका। वो बुरी औरत जोर से चिल्लाकर दरवाजा की तरफ भागा और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। निशा बेहोश हो गया। अगले स्टेशन पर उसे फर्स्ट एआईडी दिया गया और सब वापस लखनऊ गया। उस रात के बाद निशा को बहुत डर लगने लगा। उसे लगता था वो औरत फिर से आ जाएगी। धीरे धीरे इलाज, आराम और परिवार का प्यार से वो ठीक हो गया। आज निशा की शादी हो चुका है और वो नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, पर वो रात आज भी उसे याद है। आज की कहानी मुझे निशा ने मेरा इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव
हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।